हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ रहे हैं जो हमारा जो हिस्ट्री में चल रहा था एमपीपीएससी जो 2024 का न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे थे भारत का इतिहास यूनिट फर्स्ट में। और हम लोगों ने काफ़ी सारे जो टॉपिक है वो अपने कवर कर लिए थे। ठीक है, जैसे कि हमने वेद, ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद, संस्कार, ठीक है, यज्ञ, ठीक है, ब्रह्म जो पंच महायज्ञ है वो, और भी बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए थे, स्मृति वगैरह। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा जो टॉपिक मेंशन है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कि तीर्थंकर। ठीक है, वैसे जैन धर्म में ही तीर्थंकर आते हैं लेकिन इसमें स्पेशल दिया हुआ है तीर्थंकर के बारे में। ठीक है, तो इसमें प्रश्न पूछा जा सकते हैं कि कौन कौन से तीर्थंकर हुए हैं, उनके नाम। तो हमको एक बार थोड़ा देख लेना है। प्रमुख तीर्थंकर तो पढ़ना ही पढ़ना है जो हम पढ़ते थे, ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के बारे में। लेकिन हम जो पूरे जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उनके बारे में भी एक बार थोड़ा देख लेंगे। और पढ़ना हमको जैन धर्म पूरा ही है लेकिन मेनली फोकस हमको तीर्थंकर जो हुए उन पर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जिन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या तीर्थंकर हमारा टॉपिक है, लेकिन तीर्थंकर आएगा किसमें? जैन धर्म में। तो हम देखते हैं जो जैन धर्म है उसमें जैन जो वर्ड है उसका मतलब क्या है। तो जैन धर्म में अगर हम देखें तो जो जैन शब्द है ना, जैन शब्द, ठीक है, तो वो किससे बना हुआ है? जिन से बना हुआ है। जैन शब्द जो है वो किससे बना है? जिन से बना है। और जिन का अर्थ होता है विजेता। जैन शब्द किससे बना है? जिन से बना है। और जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता, यानी कि जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। ठीक है, तो वो क्या है? जिन है, और उसी से बना है हमारा जैन धर्म। तो जैन धर्म जो है उसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, जो हमारे टॉपिक में सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, तो जैन धर्म में क्या है? 24 तीर्थंकर हुए हैं। हम देख लेते हैं कि तीर्थंकर का मतलब क्या होता है, तीर्थंकर आखिर है क्या। ठीक है, जैन हमने देख लिया कि विजेता, जिनका मतलब होता है विजेता, और उसी से बना है जैन धर्म। लेकिन तीर्थंकर का क्या अर्थ होता है? तो तीर्थंकर का अर्थ होता है कि संसार सागर से पार कराने वाला। ठीक है, इस जो संसार सागर है उससे पार कराने वाला वो क्या कहलाता है? तीर्थंकर कहलाता है। यानी कि जिसको खुद ज्ञान प्राप्त हो चुका है और वो अन्य लोगों की सहायता करता हो इस संसार सागर से मतलब पार कराने में, तो उसको बोलते हैं तीर्थंकर। तो तीर्थंकर का अर्थ होता है कि संसार सागर से पार कराने वाला। ठीक है, यानी कि औरों को मार्ग दिखाने वाला। ठीक है, इस संसार सागर से पार कराने के लिए औरों को मार्ग दिखाने वाला वो क्या कहलाता है? तीर्थंकर कहलाता है। और जैन धर्म में है उसमें प्रमुख अगर हम देखें तो 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। इनके नाम एक एक बार देख लेते हैं। और इसमें जो प्रमुख तीर्थंकर हैं जैसे कि ऋषभदेव, ठीक है, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, इनके बारे में हमको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, बाकी थोड़ा सबके नाम देख लेते हैं क्योंकि कभी कभी पूछ लिए जाते हैं तीर्थंकर कौन कौन से क्या क्या हुए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि पहले तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? ऋषभदेव। और इनके बारे में जानकारी जो मिलती है वो किससे मिलती है? ऋग्वेद से। ठीक है, किससे मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। जो ऋग्वेद है ना, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है, यजुर्वेद, 4 वेद हम लोगों ने अपनी फर्स्ट क्लास में पढ़े थे। जिन्होंने नहीं पढ़े हो लिंक दी हुई है, हमारे फर्स्ट और सेकंड 2 लेक्चर हो चुके हैं ऑलरेडी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई होगी। जिन्होंने नहीं देखे हो वो देख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा 3rd लेक्चर है। तो क्या है, जो ऋषभदेव थे, ठीक है, इनके बारे में जानकारी किससे मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है, और इन्हें जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जो ऋषभदेव थे। ठीक है, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? सांड है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? सांड है। तो याद रखना, बाकी इनका डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा हाईलाइट देख रहे हैं कि 24 तीर्थंकर में क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो ऋषभदेव जो थे वो जैन धर्म के क्या थे? प्रथम तीर्थंकर थे और इनको संस्थापक भी बोलते हैं। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु है ना वो कहाँ हुई थी? कैलाश पर्वत में, अट्टवाह में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो आपको याद रखना है इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कैलाश पर्वत, अट्टवाह में क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इसके बाद जो अगले तीर्थंकर आते हैं इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। इनको कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, कौन से पर्वत पर हुआ था, कहाँ हुआ था, कब ये घर से निकले थे। ठीक है, तो पूरा देखेंगे। इसके बाद अगले तीर्थंकर आते हैं वो है अजितनाथ। ठीक है, अगले तीर्थंकर कौन है? अजितनाथ। ठीक है, और याद रखना जो ऋषभदेव इनको वृषभनाथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? वृषभनाथ भी बोलते हैं। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह याद रखना सांड है। अजितनाथ जो है दूसरे नंबर के तीर्थंकर थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? हाथी है। ठीक है, कभी कभी ये प्रतीक चिन्ह पूछ लिए जाते हैं तो याद रखना। 2-3 नंबर के जो तीर्थंकर थे वो अजितनाथ थे, उनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। वही तीसरे नंबर के जो तीर्थंकर है इनका नाम है संभवनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। ये जो मैंने अभी लिखे है ना बस इनके बारे में पूछा जाएगा, बाकी बीच बीच के नहीं पूछे जाते। याद रखना शुरू के और एंड के पूछे जाते हैं। और जो आगे पीछे मान लो जैसे ये अरिस्टनेमी,
ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। तो इनके आगे के पूछ लिया जाएगा नेमिनाथ, ठीक है, नमीनाथ लिखा है, नेमिनाथ, नेमिनाथ भी कहीं कहीं नेमिनाथ भी रहता है। इस तरीके से मल्लीनाथ इंपॉर्टेंट है, तो ये अरसनाथ, कंथुनाथ ये पूछ सकते हैं, ठीक है। मुनीश्रवत इतने महत्वपूर्ण नहीं है, तो बस ऐसे हमको याद रखने हैं, ठीक है। तो ऋषभदेव तो महत्वपूर्ण है ही, तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, सांड है। अजितनाथ का क्या है, हाथी है। संभवनाथ का क्या है, घोड़ा है, याद रखना, संभवनाथ का क्या है, घोड़ा है। उसके बाद आते हैं अभिनंदन, उसके बाद हमारे आते हैं अभिनंदन, ठीक है। तो इनका प्रतीक चिन्ह आप सुन लो, कड़ी है, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है। इनका प्रतीक चिन्ह कड़ी है और महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। फिर सुमतिनाथ, जो सुमतिनाथ है ना, क्रौंच नामक पक्षी होता है ना, सारस होता है, क्रौंच सारस पक्षी होता है, ठीक है। तो वो इनका प्रतीक चिन्ह है। सुमतिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, क्रौंच सारस पक्षी है, ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह है। वही पद्म प्रभु का क्या है, कमल है। अब मैंने पद्म प्रभु का इसलिए लिखा है, इसलिए दे दिया जाता है क्योंकि जो हमारे नेमिनाथ है ना, नेमिनाथ का क्या है, नील कमल है, और पद्म प्रभु का क्या है, कमल है। तो ये क्या कंफ्यूजन करने वाला हो गया ना, तो इसलिए ये ऑप्शन में दे दिया जाता है कि पद्म प्रभु का कमल है। फिर जब पेपर में आता है तो हम कंफ्यूज आते हैं कि पद्म प्रभु का कमल है कि नेमिनाथ का कमल है कि नील कमल किसका है। तो इसलिए याद रखना पद्म प्रभु का क्या है, कमल है, ठीक है। और पूरे तो कोई वैसे भी याद नहीं कर सकता, ठीक है। आयोग जो पेपर बनाता है ना, वो कभी याद नहीं कर सकता, कोई याद नहीं कर सकता, ठीक है। सुपार्श्वनाथ, और जिसको याद करना है आप लोगों को तो कर लेना, गूगल पे दिए रहते हैं, ठीक है। सुपार्श्वनाथ, ठीक है, सुपार्श्वनाथ। अगले जो हमारे सातवें हैं वो क्या है, सुपार्श्वनाथ है, ठीक है, याद रखना। और इनका क्या है, इनका है स्वास्तिक। सुपार्श्वनाथ का क्या है, स्वास्तिक। जो सुपार्श्वनाथ है इनका जो स्वास्तिक होता है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, स्वास्तिक है। आप चाहो तो जो सुपार्श्वनाथ है ना, इनका याद कर सकते हो, स्वास्तिक, ठीक है, लिख लो स्वास्तिक। इनका क्या है, स्वास्तिक, ठीक है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, स्वास्तिक है, ठीक है। स्वास्तिक का महत्व भी होता है, इसलिए इनका आ सकता है, ठीक है। तो सुपार्श्वनाथ का क्या है, स्वास्तिक है। उसके बाद देखते हैं हमारे अगले क्या है, चंद्रप्रभ है। अगले क्या है, हमारे चंद्रप्रभ है। और चंद्रप्रभ का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, चंद्र है। चंद्रप्रभ का प्रतीक चिन्ह क्या है, चंद्र है, ठीक है। याद करना हो तो कर भी सकते हो कि चंद्रप्रभ का क्या है, चंद्र है। चंद्रप्रभ का क्या है, चंद्र है, लेकिन ये पूछा नहीं जाएगा। चंद्रप्रभ का प्रतीक चिन्ह क्या है, चंद्र है। उसके बाद हमारे जो 9वें नंबर के तीर्थंकर हैं वो है सुविधिनाथ। 9वें नंबर के तीर्थंकर कौन है, सुविधिनाथ। और सुविधिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो है मकर। सुविधिनाथ है ना, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, मकर है, ठीक है। मकर वो मगरमच्छ होता है ना, मकर, ठीक है। तो सुविधिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, मकर है, ठीक है। अभी आपको अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हो, लेकिन जो मैंने पहले लिखे थे बस वही आएंगे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, मकर है। 10वें नंबर के जो हमारे तीर्थंकर है वो है शीतलनाथ। और शीतलनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो है श्रीवत्स। क्या है, श्रीवत्स। तो ये आएगा नहीं, ठीक है, इसलिए मैं लिख भी नहीं रही हूँ। शीतलनाथ का श्रीवत्स है, कभी नहीं आएगा। श्रेयांसनाथ 11वें नंबर के तीर्थंकर है हमारे, श्रेयांसनाथ, ठीक है। 11वें नंबर के तीर्थंकर हमारे कौन है, श्रेयांसनाथ है। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, गैड़ा, ठीक है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, गैड़ा। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, वो गैड़ा होता है ना, गैड़ा हाथी बोलते हैं, तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, गैड़ा है। वही बासुपूज्य, बासुपूज्य जो है हमारे श्रेयांसनाथ के बाद के तीर्थंकर है, यानी कि 12वें नंबर के तीर्थंकर है, कौन है हमारे, बासुपूज्य। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है भैंस। इनका प्रतीक चिन्ह कौन है, भैंस। बासुपूज्य का प्रतीक चिन्ह कौन है, भैंस, याद रखना, बासुपूज्य का है भैंस, ठीक है। एंड 13 नंबर के 13वें नंबर के जो तीर्थंकर है हमारे वो आते हैं बेमलनाथ। 13वें नंबर के तीर्थंकर कौन है, बेमलनाथ। और इनका प्रतीक चिन्ह है सूकर, ठीक है, सूकर। आई थिंक सूकर मतलब पीआईजी वो ही होता है, ठीक है, सूकर, सुअर जिसको बोलते हैं। तो इनका प्रतीक चिन्ह सूकर है, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर के तीर्थंकर है वो अनंतनाथ है। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, बाज है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, बाज, बाज होता है ना पक्षी, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, बाज है। 15वें नंबर के तीर्थंकर जो है वो है धर्मनाथ। और इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो है वज्र, ठीक है। तो याद रखना कि इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो क्या है, हमारा वज्र। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, वज्र। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, बाज, ठीक है, याद रखना क्योंकि कंफ्यूज वाला है बाज और वज्र, तो ये आ सकता है पेपर में। हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जो कंफ्यूजन वाले हो, ठीक है। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है विमलनाथ का सूकर, अनंतनाथ का बाज, धर्मनाथ का वज्र और शांतिनाथ का है हिरण, ठीक है। शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, हिरण। एक बार फिर देख लेते हैं। ऋषभदेव का तो याद रखना ही रखना है, जिस पे मैंने लगाया है ना निशान वो आपको याद रखना है। ऋषभदेव का क्या है, सांड है। अजितनाथ का हाथी है, ठीक है। संभवनाथ का भी आप याद रख सकते हो, घोड़ा। उसके बाद पद्म प्रभु का आपको याद रखना है, कमल।
बाकी सुबार्सनाथ तो स्वास्थ्य, सारस क्रॉच ये भी याद कर सकते हो, वैसे आएगा नहीं, ठीक है। ऐसा याद कर सकते, सुमति और सारस दोनों साथ साथ है, ठीक है, अगर आपको याद करना हो तो। ऋषभनाथ का, ऋषभ जो देव है उनका क्या है, सांड है। अजितनाथ का हाथी है। संभवनाथ का घोड़ा है। उसके बाद पद्म प्रभु का कमल है। सुमतिनाथ का सारस क्रॉच है। सुपार्श्वनाथ का साहस्तिक है, ठीक है। इतने हो गए, एक दो बात आप करेंगे, वीडियो देखेंगे, आपको याद हो जाएंगे। चंद्र प्रभु का क्या है, चंद्र है। सुविधिनाथ का मकर है, ठीक है। बाकी इनके आपको याद नहीं रखने हैं। श्रेयांसनाथ का गेड़ा है एंड पासुपू जी का भैंस है। विमलनाथ का सूकर था, करना हो तो कर लो, मत करना तो मत करना। अनंतनाथ का बाज है। उसके बाद धर्मनाथ का वज्र है और शांतिनाथ का हिरण है, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं कुंतुनाथ, तो कुंतुनाथ का है बकरा। कुंतुनाथ का बकरा, ये आएगा नहीं, लिख दिया है मैंने बकरा। कुंतुनाथ का क्या है, बकरा है। एंड उसके बाद अरसनाथ, तो अरसनाथ का तो बिल्कुल नहीं आना है। इसका प्रतीक चिन्ह है नंदावर्त। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, नंदावर्त है, तो ये आएगा ही नहीं, इसलिए इसको याद नहीं करना है हमको। उसके बाद है 19वें तीर्थंकर है मल्लीनाथ, काफी महत्वपूर्ण है 19वें तीर्थंकर, क्योंकि ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके बारे में दो कथन है। दिगंबर बोलते हैं कि ये क्या थे, पुरुष थे, वहीं श्वेतांबर बोलते हैं कि ये क्या थे, महिला थे, ठीक है। तो मल्लीनाथ जो है इनके बारे में कहा जाता है कि मतलब अगर हम देखें, जो दिगंबर जो है वो लोग बोलते हैं कि ये क्या थे, पुरुष थे, वही श्वेतांबर जो है, ठीक है। जैन धर्म में दो शाखा में डिवाइड हो गया था, दिगंबर श्वेतांबर, बताऊंगी कब कब। तो श्वेतांबर बोलते हैं कि ये महिला थे और दिगंबर बोलते हैं कि पुरुष थे, इसलिए महत्वपूर्ण है मल्लीनाथ, ठीक है। तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, पिचर प्लांट है, पिचर कलश है, सॉरी पिचर कलश है, ठीक है। उसके बाद 20वें नंबर के जो तीर्थंकर है उनका नाम है मुनि सुव्रत। क्या है, मुनि सुव्रत, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है याद रख सकते हो, कच्छप है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, कच्छप। इनका प्रतीक चिन्ह है कच्छप। नेमिनाथ, नेमिनाथ महत्वपूर्ण है, इनका प्रतीक चिन्ह है कमल, ठीक है। अरिष्ट नेमि भी महत्वपूर्ण, और ये लास्ट के आप चाहो तो यहाँ से पूरे याद कर सकते हो, 19 से लेके और पूरे 24 तक। एक बार फिर से देख लेते हैं, जिस पर मैंने निशान लगाया वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। इनको भी आप याद कर लो, अनंतनाथ, धर्मनाथ, ठीक है। बस तो एक बार फिर देख लेते हैं कि जैन धर्म में अगर हम देखें तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर का अर्थ होता है कि संसार सागर से पार करने के लिए औरों को मार्ग बताने वाला। तो जैन धर्म में अगर हम देखें तो पहले तीर्थंकर जो थे उनका नाम था ऋषभदेव था, ठीक है। ऋषभदेव था, इनको वृषभदेव भी बोलते हैं, ठीक है, वृषभनाथ भी बोलते हैं। और इनकी मृत्यु कैलाश पर्वत पर हुई थी, याद रखना, 8वां में। तो ये इनको हम क्या बोलते हैं, जैन धर्म का संस्थापक भी बोलते हैं। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, सांड है, महत्वपूर्ण है। अजितनाथ का क्या है, हाथी है, दूसरे तीर्थंकर थे। तीसरे तीर्थंकर हमारे संभवनाथ हुए, इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। उसके बाद एक तीर्थंकर थे सुमतिनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, सारस क्रॉस था। पद्म प्रभु का प्रतीक चिन्ह क्या है, कमल है। वही नीलकमल किसका था, अगर हम देखें तो नेमिनाथ का, ठीक है, याद रखना। पद्म प्रभु का कमल है, नील कमल किसका है, नेमिनाथ। नारायण नीलकमल नेमिनाथ का है। सुपार्श्वनाथ का क्या है, स्वास्तिक है, ठीक है। बाकी चंद्र प्रभु वगैरह याद नहीं रखने, आपको करने हो तो कर लेना। अनंतनाथ का क्या है, बाज है। धर्मनाथ का क्या है, वज्र है, ठीक है। उसके बाद मल्लीनाथ महत्वपूर्ण है, इनका पिचर कलश है, ठीक है, क्योंकि इनके बारे में ये कहा जाता था कि महिला है कि पुरुष है। कुछ लोग संप्रदाय इसको महिला मानते थे और श्वेतांबर वाले इसको महिला और दिगंबर वाले पुरुष मानते थे, इसलिए महत्वपूर्ण है। मुनि श्रवत भी महत्वपूर्ण है, कच्छप है। नेमिनाथ नीलकमल है। अरिष्टनेमि शंख है। पार्श्वनाथ जो है उनका सर्प है। एंड लास्ट जो महावीर है, हम स्वामी हमारे 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सिंह। तो ये हो गए हमारे तीर्थंकर। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारे जैन धर्म की प्रमुख बातों के बारे में, ठीक है। तो ये तीर्थंकर तो आपको याद करने ही करने हैं, और प्रमुख तीर्थंकर कौन कौन से हुए हैं ये भी हमको देखना है, क्योंकि हमारे में तीर्थंकर जो है वो टॉपिक को क्या कर दिया गया है, मेंशन कर दिया गया है। तो तीर्थंकर तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर हम देखें कि हमारा जो जैन धर्म है, ठीक है, तीर्थंकर हमने देख लिया, हम देख रहे हैं जैन धर्म की कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे ना, तो जैन धर्म के संस्थापक हमने देख लिए थे, कौन थे, हमारे ऋषभदेव थे, जो हमारे प्रथम तीर्थंकर थे। और इसके बारे में जानकारी हमको ऋग्वेद से मिलती है। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, हमारा एक पूरा लेक्चर आएगा ऋषभदेव के बारे में, तो हमको ऋषभदेव के बारे में तब पढ़ना है, ठीक है। तो जैन धर्म में जो हमारे प्रथम संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक थे, जिनको हम ऋषभदेव के नाम से जानते हैं, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। हमारा अलग लेक्चर आएगा, एक ऋषभदेव के ऊपर, एक आएगा पार्श्वनाथ के ऊपर, और एक आएगा महावीर स्वामी के ऊपर, ठीक है। अभी हम कॉमन पढ़ रहे हैं। अगर हम देखें वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक के रूप में हम महावीर स्वामी को जानते हैं, जो हमारे 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म जो था उसको राजकीय संरक्षण प्राप्त था। कोई भी धर्म है वो तब तक नहीं बढ़ता जब तक कि उसको राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं होता, ठीक है। तो जैन धर्म को पूछा जाता है कि किन किन वंश का राजकीय संरक्षण प्राप्त था। तो जैन धर्म को मौर्य वंश,
खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल थे उनका, राष्ट्रकूटों का, चालुक्य का तथा हर्यक वंश, ठीक है, जिसमें बिंबिसार अजातशत्रु थे, तो इनका उनको संरक्षण प्राप्त था। यानी कि जो जैन वंश धर्म था उसको मौर्य वंश, खारवेल, राष्ट्रकूट, चालुक्य और हर्यक वंश का क्या था, राजकीय संरक्षण प्राप्त था। इसमें प्रमुख वंशों में प्रमुख शासक हुए हैं, जैसे कि मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, उनका प्रमुख जो अगर देखें तो जैन धर्म को प्रमुख संरक्षण प्राप्त था, ठीक है, और उनका एक पौत्र था जिसका नाम था संप्रति, ठीक है, मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, उनका एक पौत्र था जिनका नाम था संप्रति, ठीक है, उनका इसको संरक्षण प्राप्त था। वही कलिंग नरेश खारवेल जो थे उनका विशेष संरक्षण प्राप्त था इस धर्म को। राष्ट्रकूटों में अगर देखें तो राष्ट्रकूट में नरेश थे एक अमोघ वर्ष, ठीक है, उसका इनको संरक्षण प्राप्त था। चालुक्य अगर हम देखें तो चालुक्यों का भी जो गुजरात में थे, चालुक्यों का भी इस वंश को काफी संरक्षण प्राप्त हुआ, जिससे इस वंश की काफी उस समय वृद्धि हुई, ठीक है। हर्यक वंश में अगर देखें तो बिंबिसार और अजातशत्रु का इस वंश को संरक्षण प्राप्त हुआ, ठीक है। इसके अतिरिक्त बिंदुसार वगैरह ने भी इनको संरक्षण प्रदान किया। अगर हम बात करें जैन धर्म, तो जैन धर्म में हमको त्रिरत्नों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैन धर्म के जो त्रिरत्न है वो है सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ऐसा बोलना चाहता है कि इन त्रिरत्नों के पालन से व्यक्ति जो है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, ठीक है, और वो केवल्य की प्राप्ति उसको हो जाती है, ठीक है, केवल्य की प्राप्ति हो जाती है इन त्रिरत्नों के पालन करने से। कौन कौन से त्रिरत्न है? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है। इसके बाद जैन धर्म में पंच महाव्रत की भी बात कही गई है, ठीक है। जैन धर्म में पंच महाव्रत है, जिसमें से 4 महाव्रत थे वो इन्होंने जो ऋषभदेव थे ना, सॉरी ऋषभदेव के बाद पार्श्वनाथ थे, उन्होंने पंच महाव्रत में से 4 महाव्रत तो उन्होंने दिए थे। जो 5वां महाव्रत था ना ब्रह्मचर्य, इसको किसने ऐड किया था? महावीर स्वामी ने ऐड किया था, याद रखना। गला खराब हो गया थोड़ा। तो पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य है, ठीक है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य है। तो इसमें से जो शुरू के जो 4 है ना, ये पार्श्वनाथ जो हमारे 23वें तीर्थंकर थे उन्होंने दिए थे। एंड लास्ट वाला जो है जो हमारा महाव्रत है ब्रह्मचर्य, ये किसने दिया था? महावीर स्वामी ने दिया था, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो जैन धर्म का जो साहित्य होता है वो क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। और जैन साहित्य है प्राकृतिक भाषा में है, बाद में कुछ संस्कृत भाषा में भी लिखे गए। तो इसके कारण क्या, इसका पतन का एक कारण ये भी था, बाद में राजकीय संरक्षण न मिलना भी इसके पतन का मतलब, जिस अगर देखें कि दृष्टि से अगर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है तो उस दृष्टि से अगर देखें तो हम उस हिसाब से जैन धर्म का उतना प्रचार नहीं हो, क्योंकि बाद में क्या है, इसको राजकीय संरक्षण में कमी आ गई, ठीक है। और इसका जो साहित्य है वो आगे संस्कृत में भी लिखा जाने लगा। इसमें कुछ कृतियां जो मतलब उत्पन्न हो गई, कुछ इसमें विभाजन हो गए, तो इस कारण से क्या है, ये इतना आगे विस्तार उसका नहीं हो पाया, ठीक है। तो अगर देखें जैन साहित्य आगम कहलाता है। जो हमारे जो जैन साहित्य है कुछ संस्कृत में भी है और ज़्यादातर प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। और जैन साहित्य में 12 अंग है, 12 उपांग है, 12 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र है, 4 मूल सूत्र है, 1 नंदी सूत्र है, ठीक है। तो बार बार क्या लाइट जा रही है, आ रही है, ठीक है। तो क्या है कि जो साहित्य हमारा प्राकृत भाषा में और संस्कृत भाषा में दोनों में मिलता है, ज़्यादातर प्राकृत भाषा में मिलता है। और जो जैन साहित्य आगम कहते हैं, और इसमें क्या है, इसको अंग, उपांग, प्रकीर्ण, छेद सूत्र, मूल सूत्र, नंदी सूत्र और अनुयोग द्वारा विभाजित किया गया है। अगर हम बात करें कि जैन साहित्य में अंग कितने हैं, तो अंग कितने हैं? 12 है, पूछ लिया जाता है। उपांग कितने हैं? 12 है। प्रकीर्ण कितने हैं? 10 है। छेद सूत्र 6 है, ठीक है। मूल सूत्र की बात करें तो 4 है, 1 नंदी सूत्र है और 1 अनुयोग द्वार है, ठीक है। तो याद रखना जैन साहित्य क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो जैन धर्म में ज्ञान जो है उसको कितने भाग में? मति, श्रुति, अवधि, मन, पर्याय और केवल्य, ठीक है। जैन प्राप्ति के लिए जैन धर्म में जो ज्ञान है उसके बारे में कहा गया है। जैन धर्म में ज्ञान को क्या कहा गया? मति, श्रुति, अवधि, मन, पर्याय, केवल्य, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। अगर हम देखें जो हमारे कुछ जैन साहित्य हैं कौन कौन से हैं, उन पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, मतलब जैन धर्म के बारे में जानकारी के लिए कौन कौन से जो साहित्य उपलब्ध है, ठीक है, उनके बारे में प्रश्न कई बार पूछा गया है। जैसे कि अगर आपने सुना होगा परशिष्ट पर्वन, ठीक है, भगवती सूत्र, अचरांग सूत्र, ये प्रमुख जैन जो साहित्य है, और इनसे क्या है, हमको जैन धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कुछ साहित्य है जैसे कि परशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, ठीक है, अचरांग सूत्र, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, ठीक है। अगर हम देखें कालिका पुराण, एक बार प्रश्न पूछा भी गया है पुराण, या अगर प्रश्न पेपर उठा के देखते होगे तो क्या, कालिका पुराण, ठीक है, कालिका पुराण,
तो ये किससे संबंधित है, ये जैन धर्म से संबंधित है। अचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, ठीक है, आवश्यक सूत्र, ये कुछ साहित्य है और ये किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के बारे में हमको इससे जानकारी प्राप्त होती है। तो ये हो गया जैन धर्म। जैन धर्म का पूरा एक और वीडियो हमारा आएगा जिसमें हमारा पूरा जो है जैन मतलब जैन धर्म में अगर देखें तो जो ऋषभ देव थे, पार्श्वनाथ थे, महावीर स्वामी थे, उनसे रिलेटेड पूरा कवर कर दिया जाए। इसके बाद एक वीडियो बनेगा, वो बोधिसत्व टॉपिक दिया है, यानी कि वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो देखते रहिए और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है।